पाकिस्तानी लड़की आयशा रहमान इंडिया आती है सर्जरी के लिए। इंडिया के एक बड़े अस्पताल में उसकी सर्जरी होती है और सर्जरी में खर्चा आता है लगभग 35 लाख रुपए, जो सारा का सारा माफ़ कर दिया जाता है। तो उस पर पाकिस्तान के आवाम का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। कराची की बेटी 13 साल आयशा भारत के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। करोड़ों रुपए लगेंगे, बड़े दिल वाले पाकिस्तानी इनकी मदद को आगे आए। 13 साल आयशा का दिल सिर्फ 30% काम कर रहा है और ट्रांसप्लांट के सिवा अब कोई चारा नहीं है। अनलकीली 20 करोड़ से जायद आबादी वाले इस मुल्क में दिल के ट्रांसप्लांट की कोई सहूलत मौजूद है ही नहीं है और आयशा को इलाज के लिए भारत जाना पड़ा, जहां वो चेन्नई के एक अस्पताल में जेर इलाज है। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है। कहा जाता है कि ये जो ट्रस्ट था इसने तकरीबन कोई 35 लाख रुपए का ये प्रोसीजर था। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया गया है। ये पाकिस्तानी लड़की जो है, अगर इसको ये दिल ना दिया जाता तो ऑब्वियसली शी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। ठीक है जी। कहा जा रहा है कि 2014 में उसने इंडिया विजिट किया, जहाँ पे उसका ये सारा प्रोसेस हुआ। उस वक्त जो डिवाइस थी वो इनफेक्टिव हो गई। तो डॉक्टर्स ने हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट उसको रेकमेंड किया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन और ये जो चेन्नई का हॉस्पिटल है, डेफिनेटली इन्होंने बड़ी पाकिस्तानी बेटी की जान बचा के, डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा काम किया। ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू हिम। हमारी तमाम जो है ना दुआएं उनके साथ हैं, मोहब्बतें उनके साथ हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये जो ट्रस्ट है ये तरक्की करे। और ऐसे ही कई लोग तो कहेंगे कि नहीं, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी कहते हैं भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि देखें, इंडिया तकरीबन 1.5 अरब आबादी का मुल्क है। एंड दुनिया में आप वो क्या कहते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। आप अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिया की जो मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। तकरीबन $9 बिलियन की इंडस्ट्री है ये मेडिकल टूरिज्म। ठीक है जी। जिसे ट्रैवल हेल्थ केयर भी कहते हैं, ये बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया के अंदर जो ग्रो कर रहा है। ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन पेशेंट्स हैं। 2 मिलियन, 20 लाख पेशेंट्स इंडिया में हर साल इस मकसद के लिए आते हैं। तकरीबन दुनिया के 78 ममालिक से जो मेडिकल सर्विसेज के लिए आते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक है जी। और तकरीबन ये ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन $9 बिलियन की है। ये सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन ये 2026 तक ये 13 बिलियन डॉलर की होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे कोई काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। पाकिस्तानियों का तो ये मसला होता है कि इनको बहुत सारों को तो जो वीज़ाज़ मिलते हैं वो मिलते ही आजकल मेडिकल टूरिज्म पे हैं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मिलते हैं, या फिर जो है वो ये स्पिरिचुअल साइट्स पे विज़िट करने के लिए मिलते हैं। लार्जली तो वीज़ा वगैरह बंद हुए हैं और कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हालाँकि ये तो वीज़ाज़ तो खुला होना चाहिए। वीज़ाज़ तो हमेशा खुले रहने चाहिए। लेकिन शायद पता नहीं हुकूमतों की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हुकूमतें ये महसूस करती हैं कि शायद ऐसे करने से वो ज़्यादा मज़बूत हो जाएँगी। ये भारत की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत, भारत तो एक वो ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं जी हमारे ग्रीवेंसेस हैं। हमें जो है वो आप जो है वो कश्मीर में ये किया, वो किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ही एक इनिशियल स्टेप ले लेना चाहिए और वहाँ के लोगों को इनकरेज करना चाहिए, वो पाकिस्तान आएँ, आके देखें पाकिस्तान, मिलें यहाँ पे लोगों को, और सबसे पहले फैमिलीज़ आएँ, जो रिश्तेदार हैं, जो लोग। मुझे याद है कि मनमोहन सिंह साहब जो थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, वो चकवाल आना चाहते थे अपने जन्मभूमि जहाँ पे वो पैदा आई थिंक हुए, और उनकी फैमिली यहाँ थी। लेकिन फॉर सम रीज़न वो ना आ सके एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, उस वक़्त भी उनके ऊपर प्रेशर था। देखिए यहाँ पे वज़ीर जो आज़म है उनके ऊपर भी प्रेशर होते हैं, ठीक है जी। और बड़ी बात होती है वो चकवाल आते तो एक हिस्ट्री बन जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 2 टेन्योर्स में नहीं आए। नरेंद्र मोदी साहब अपने 2 टेन्योर में कुछ घंटे के लिए आए। तो ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की जो मेडिकल टूरिज़्म है, वो उसको तो इंडिया को तो चाहिए कि इंडिया तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं उनको अलाउ करे इस हवाले से। इंडिया की ये सॉफ्ट पावर है।
ठीक है जी। ये मेडिकल टूरिज्म, बाकी मुल्कों में तो लोगों को वीज़े मिल जाते हैं, ये पाकिस्तानियों को मसला रहता है। इसके लिए ज़ाहिर बात है, जो वीज़ा रजीम है वो थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अमूमन जो वीज़ा है वो नहीं मिलता और क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं। हालांकि अगर लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे, तो बट आई अर्ज हियर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट दे शुड टेक एन इनिशिएटिव, क्योंकि मैं इंडियन गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकता उस तरह, लेकिन मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो कह सकता हूँ कि वो एक फर्स्ट स्टेप लें और इंडियंस को वीज़ाज़ की अलाउ करें, उनको आने दें, वो घूमें फिरें, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, कोई नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होती। लोगों के आने से, आम आदमी के आने से, टूरिस्ट के आने से ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ नहीं होती। मैं नहीं समझता जी ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे इंडिया की रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट वहाँ और बढ़ेगी। जब इंडियंस आएँगे वो देखेंगे पाकिस्तान को, और मुझे 100% श्योर है कि जब इंडियंस पाकिस्तान आएँगे तो वो ये महसूस करेंगे कि ये एक तो हिस्टोरिकल रिलेशंस, फिर पाकिस्तान के बारे में वैसे जानना, वो बहुत सारे घूमेंगे फिरेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी, एक इम्प्रेशन ठीक होगा। और पाकिस्तानी जब इंडिया जाएंगे तो यकीन करके माने, वो जो तरक्की हो रही है वहाँ पे, जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, जो उनके अर्बन सेंटर्स में हो रही है, डेफिनेटली दैट विल हेल्प कि ये पाकिस्तान का जो इम्प्रेशन है, हमारे यहाँ लार्जली इंडिया के बारे में इम्प्रेशन ये है कि वो बड़ी तरक्की कर रहा है, उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है। लेकिन ज़ाहिर बात है, सारा इंडिया, क्योंकि उनकी आबादी बहुत बड़ी है, तो सारा इंडिया उसी स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है? वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी भी अभी बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिछले 10 साल में जो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है, तो इट्स अ केस स्टडी फॉर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए भी केस स्टडी है कि भाई क्या दुनिया में जो हो रहा है, और साथ में इंडिया में क्या हो रहा है, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। अभी आयशा